नमस्कार मित्रों बदलाव तो आ रहे हैं, बदलाव आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जिन बदलावों की हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये बदलाव बहुत पुराने हो चुके होंगे और नई वस्तुएं, नई बातें हमारे सामने आ चुकी होंगी। याद करिए मित्रों, वो वक्त, वो समय जब रात के समय या संध्या के झुरमुट के समय या कभी कभी छुट्टी वाले दिन अवकाश में दिन में भी आम तौर पर दरियां बिछा दी जाती थी और दरियों पर बैठकर लोग मुख्य वक्ता की बात सुना करते थे और मुख्य वक्ता की बड़े उसको कहीं कहीं व्यास की गद्दी भी कह दिया जाता था और अपने लिए बनाए गए एक मंच पर बैठकर वो जैसे दुनिया भर का जो ज्ञान है वो अपने श्रोताओं को दे रहा है। और मित्रों, वो जो भी दे रहा है ज्ञान, लोग उसी में ही मग्न हैं, उसी में भी लगे हुए हैं। लेकिन अब वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। आपको मैं थोड़ा सा और ये बता दूं कि दो धारावाहिक हमारे यहाँ आए, बिल्कुल आए और चर्चा का विषय बने, सिर्फ हमारे देश में नहीं, विश्व भर में। यद्यपि वो कथानक हमारे देश का था, रामायण और महाभारत। दोनों ही ऐसे धारावाहिक थे। इसके अलावा बाकी सामाजिक विषयों से जुड़े हुए धारावाहिक भी बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन दोनों की बात मैं संदर्भ में कर रहा हूँ कि लोग अपनी शादी ब्याह के जो कार्यक्रम हैं उनमें भी कोशिश करते थे कि वो समय वो ना हो जिस समय इनका प्रसारण होना होता है। अर्थात बहुत सारे समारोह, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और बहुत सारी अपनी जो एक प्रकार से जो दैनंदिनी, जिसे आप डेली रूटीन की बातें हैं, उनके लिए समय अलग से निर्धारित हो जाता था। और उस समय अर्थात जो धारावाहिक के प्रसारण का समय है उसमें कोई विघ्न लोग पड़ने नहीं देते थे। और जब ये धारावाहिक आते थे उन दिनों मित्रों, सभी घरों में टीवी भी नहीं हुआ करते थे, टेलीविज़न भी नहीं होते थे। कई बार कुछ एक जो संपन्न लोग हैं अपने घर में ही बड़ी सी दरी बिछा कर दे देते ताकि आस पड़ोस के लोग आ जाते और आ सकें और देख सकें। और उसके बाद तालियां भी हर संवाद पे बजती थी। लोग भोले भाले तालियां बजा बजा कर, या जो कोई पीड़ादायी को दृश्य आया है तो उसमें अपने आंसू बहाकर भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप विक्रम और बेताल जैसी पुरानी कथाओं से जोड़ सकें। ये आज की कथाएं हैं जो हमारे सामने दर्शाई गई और चलती रही और अब भी चर्चा का विषय है। अब हर चीज़ कैद है। अब रामायण महाभारत के वो जो लम्हे हैं, वो लम्हे कैद हैं। जब भी आपको फुर्सत मिले तब आप चलाइए और देख लीजिए, उनको खोल दीजिए थोड़ी देर के लिए और उनको कैद से रिहा कर दीजिए और उसके बाद आपके सामने वही चीज़ें आ जाएंगी। और जहाँ कहीं आपको लगे कि ये संवाद जो है ये बड़ा अद्भुत है, उस संवाद को आप दोबारा फिर नए सिरे से देख सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की जो गीता का जो उपदेश है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उन लम्हों को याद करें। आप जब चाहें श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्योतिसर के आसपास जो परिवेश है उसमें जाकर जो भी उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान अपने अर्जुन को, तो वो सारा का सारा ज्ञान आप जब चाहे सुन सकते हैं। अब ये बात अलग है कि जो प्रभावोत्पादकता है वो नहीं रह गई, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें तो हैं, सामान सारा का सारा है। सिर्फ जो कमी है, जो अखरती है कई बार, वो है संवेदनहीनता की, सेंसिटिविटीज़। हम लोग अब उतने सेंसिटिव नहीं रहे। अब रोज़ रोज़ आध्यात्मिक प्रवचन या आतंक की घटनाएं या युद्ध के दृश्य देखकर भी हम कोई, हमारा रोम रोम कांप नहीं जाता। पहले एक कहावत हुआ करती थी कि लोम हर्षक, रोम रोम में कंपन। लेकिन अब वो कंपन, वो लोम हर्षक लम्हे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं संवेदनहीनता का शिकार हो गई हैं। नमस्कार मित्रों।